है, इसमें 10 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना। धारा 29, इसमें सजा कम है 1 साल की और 10,000 का जुर्माना है। धारा 20 काफी गंभीर, 10 साल की सजा इसमें हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना। और यह भी जरा देख लीजिए, अभी तक ड्रग्स के मामले में कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है इस केस में। रिया से पहले जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती है, सुशांत सिंह राजपूत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत जो सुशांत के घर का स्टाफ था, उसके अलावा जैद ड्रग पेडलर है, बासित परिहार ड्रग पेडलर है और अनुज केशवानी ये भी ड्रग पेडलर है। कॉन्स्पिरेसी करी है और उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से काबिल गिरफ्तारी सबूत उसके खिलाफ आया है। ओके, ऑल राइट। अब जाहिर है, अब ये अपडेट फिर से जरा दर्शकों को बता दें, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी में जरूर हो गई है, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि रिया को एनसीबी की हिरासत में नहीं जाना पड़ेगा, लॉकअप में नहीं जाना पड़ेगा, रिया को जेल नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल खबर यही है, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों ने, एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 24 को बताया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती की हिरासत या कस्टडी नहीं मांगेगा, क्योंकि 3 दिन के सवाल जवाब से एनसीबी संतुष्ट है। यानी रिया चक्रवर्ती ने 3 दिन की जांच में एनसीबी का पूरा सहयोग किया है, इसीलिए जमानत मिलना आज रात ही एनसीबी के इस केस में रिया के लिए मुश्किल नहीं होगा। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस की अदालत में पेशी की जाएगी रिया चक्रवर्ती की, और खबर अभी तक यही है कि रिया की कस्टडी नहीं मांगी जाएगी। रमाकांत जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो, अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांग रहा है तो जमानत हो जाएगी आज ही। देखिए, ये कयास है और कयास शायद सफल हो। 2 चीजें हैं यहां इस बारे में समझनी होंगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एनसीबी कस्टडी नहीं मांगेगी। कस्टडी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी भी और जुडिशियल कस्टडी भी। जब उसका मेडिकल कराने ले जाया गया, एक एक्यूज का मेडिकल कराने ले जाया गया और ये बात आती है कि कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका मतलब यह है कि वो अरेस्टेड है, वो अभी पुलिस की कस्टडी में है, जिनको ट्रांसफर किया जाएगा जुडिशियल कस्टडी में। वहां उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जो भी होगा वहां तक तथ्यों के आधार पर जज जो फैसला लेना चाहेंगे वो लेंगे। बट आज हाथ ही हाथ बेल हो जाएगी, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन पे मैजिस्ट्रेट के, और नॉर्मली इन केसेस में मैजिस्ट्रेट्स बेल नहीं देते हैं। ओके, क्योंकि जो नॉर्मल पार्लेंस है, ये एक सेशन ट्रायल केस है। सेशन ट्रायल केस में नॉर्मली अगर ये स्पेशल कोर्ट के पास पेश करते हैं और स्पेशल कोर्ट के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि इतने समय में वो डिसाइड कर सकती है बेल एप्लीकेशन, जो कि बहुत अनयूजुअल प्रैक्टिस होगी, तो मेरा जहां तक पर्सनल ओपिनियन है और जितना अनुभव है उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि ये पुलिस कस्टडी नहीं मांगी जा रही है। जुडिशियल कस्टडी के लिए ऑब्वियसली एनसीबी परस्यू करेगा। बट जहां तक बात ये आ रही थी, बहुत सारी बातें मांगी आपके शो पर आई। एक रणवीर जी ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सही जांच नहीं कर रही थी और एनसीबी ने जांच बिल्कुल ठीक करी। तो महाराष्ट्र पुलिस का जांच का दायरा बड़ा छोटा था, वेदर दिस वाज सुसाइड और नॉट। उस संदर्भ में महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही थी। एनसीबी का जांच का दायरा था सिर्फ और सिर्फ ड्रग एंगल। सीबीआई का जांच का दायरा है सुसाइड स्ट्रोक मर्डर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच का दायरा था कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस अगर बनता होता, प्राइमा फेसाई दिखता होता, तो वो भी एनसीबी की तरह से एक्शन लेते। वहां कहीं कुछ नहीं दिखा। सीबीआई अपनी जांच कर रही है। हम अभी से अगर इन चीजों पर जंप करने लगेंगे, और एक सज्जन ने तो सुपर्ण का और तारका की बात कह डाली। हिंदुस्तान का कानून, संविधान और यूनिवर्सल कानून बहुत क्लियर है कि एक व्यक्ति जब तक दोषारोपण सिद्ध नहीं हो जाता है अदालत में, तब तक निर्दोष होता है। आपके नाम देने से, आपके बहुत सारे विशेषण और उपमाएं लगा देने से, आपने एक पत्रकार को भी घटिया कहने का प्रयास किया, यह मानसिकता है। हमारे देश का कानून कम से कम इसकी परमिशन किसी को भी नहीं देता है।
वो चाहे कोई भी। ओके, ऑल राइट। तो रमाकांत जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी है रिया चक्रवर्ती की, इसका मतलब यह नहीं है कि आज ही रिया चक्रवर्ती की जमानत हो जाएगी। हो सकता है कि फिलहाल जो एनसीबी की कस्टडी में है रिया चक्रवर्ती या पूछताछ के लिए हैं, हो सकता है कि यहां से सीधे जुडिशियल कस्टडी के लिए या उन्हें जेल भेज दिया जाए। क्या रिया चक्रवर्ती को आज सीधे जेल भेज दिया जाएगा या आज उनकी जमानत हो जाएगी, यह पता चलेगा शाम को 7:30 बजे की पेशी में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। राष्ट्र की बात। फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फैसला किया है कि 7:30 बजे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, तब रिया की हिरासत या कस्टडी नहीं मांगी जाएगी। अब देखना यह है क्या 7:30 बजे की पेशी में रिया की जमानत भी हो जाती है या फिर उन्हें वहां से जेल भेज दिया जाता है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी ले चलूंगा आपको। मेरे साथ रमाकांत गौर जी हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। वो बता रहे थे कि अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांगेगी तब भी जरूरी नहीं है कि रिया की जमानत हो जाए और आज रात अपने घर पर बिता सकें। हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, एनसीबी के लॉकअप में आज उन्हें ना सोना पड़े, ये तो हो सकता है। लेकिन यहां से घर जाएंगी या यहां से जेल जाएंगी, ये 7:30 बजे की पेशी में जज तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में रिया चक्रवर्ती की हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह जरूर होगी कि उन्हें एनसीबी के और सवालों का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों ने न्यूज 24 को बताया, मेरे सहयोगी दीपक दुबे को बताया कि 3 दिन के सवाल जवाब के बाद एनसीबी रिया के कंडक्ट से, उनके बर्ताव से, उनके जवाबों से संतुष्ट है, इस क्वेश्चनिंग से संतुष्ट है। इसीलिए उसे और सवाल जवाब नहीं करने और कस्टडी नहीं चाहिए। रमाकांत जी जरा बताइए, अगर मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन में रखता हूं, अगर आप जज होते और इस हियरिंग में एनसीबी कहती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को पेश करती और कहती कि हमने 3 दिन की पूछताछ कर ली है, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया है और इन धाराओं में हमने इनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि ये बहुत ड्रेकोनियन एक्ट है, इसमें बताते हैं कि द ओनस ऑफ, जो ओनस होता है अपने आप को निर्दोष साबित करने का, वो अक्यूज्ड पे होता है। तो इसमें आप कस्टडी एनसीबी नहीं मांग रही है, आप सबूत देखेंगे या आप इमीडिएटली सिर्फ धाराओं के हिसाब से और एनसीबी जो कह रहा है हमें कस्टडी नहीं चाहिए उसके आधार पर फैसला कर लेंगे? एक सेकंड, आपका माइक ऑफ है रमाकांत जी, आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है शायद। हाँ आप बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। जब एनसीबी एप्लीकेशन मूव करेगी तब एप्लीकेशन मूव करेगी फॉर जुडिशियल कस्टडी। ओके, पुलिस कस्टडी नहीं मांगेगी एनसीबी। ओके, ये बात तो तय है। हाँ, बट जैसे आपके सूत्रों ने बताया, उसके आधार पर मैं बात कह पा रहा हूं कि एनसीबी पुलिस कस्टडी न मांगे, ये तो एक दूसरा तथ्य हुआ, पर एनसीबी ये जरूर कहेगी कि इस शख्स को हमने अभी अरेस्ट किया है। हाँ, ओके, इस शख्स को हमने अभी अरेस्ट किया है और जेल भेज देना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो कार्यवाही होगी वह ये होगी कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ओके, उस पर जवाब क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी देना चाहेंगे या कहेंगे कि साहब इसका जवाब हम फाइल करेंगे और इसको किसी एक दिन बहस के लिए निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमूमन बात है। 7:30 बजे अगर बेल एप्लीकेशन आएगी तो किसी जज को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इमीडिएटली तैयार होने में शायद समय लगता है। हाँ। तो वो ये कह सकते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसका जवाब फाइल कर देंगे और इसको बहस के लिए किसी एक दिन के लिए रख लीजिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए जी रमाकांत जी, ये भी बताइए, आप कह रहे हैं कि हो सकता है एनसीबी 7:30 बजे की पेशी में अगर ये कहती है कि हमें रिया की कस्टडी नहीं चाहिए, तो वो जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन लगाएगी, वो ये कहेगी कि रिया को जेल भेज देना चाहिए। लेकिन जेल भेजने के पीछे अपनी वो दलीलें भी देगी
क्या वो ये कहेगी कि अगर इनको बाहर छोड़ा जाता है, जमानत दी जाती है, तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं? क्योंकि अभी तक जो हमें पता चला है, 3 दिन के सवाल जवाब से संतुष्ट है एनसीबी। उसने ये नहीं कहा है कि ये गोलमोल जवाब दे रही हैं या सहयोग नहीं कर रही हैं। जी, तो हाँ बोलिए रमाकांत जी। तो यहां ये एक बात सामने जरूर आती है कि इन्वेस्टिगेशन, जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, क्वा रिया, बट उसका रोल नहीं है ऐसा एनसीबी ने नहीं कहा है। अगर ऐसा हुआ होता तो एनसीबी उसका मेडिकल करा के अरेस्ट कराने नहीं जाती। ओके। उनका रोल है। हाँ। और उनका रोल प्रोक्योर करने में है, कंज्यूम करने में है, किसी को देने में है। यह सप्लाई में नहीं है, बट वो धारा एक कंपैरेटिवली लाइटर है और उसमें बेल होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। बट हाथ की हाथ बेल मिल जाएगी ऐसा भी नहीं है। ओके। एनडीपीएस एक्ट एक सीरियस एक्ट है और उसमें संलिप्तता अपने आप में गंभीर अपराध है। ओके। तो इसके चलते ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस कस्टडी की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अब जांच की आवश्यकता नहीं है। मनोज जी, आपने एक प्रश्न और पूछा था, हालांकि मुझसे नहीं पूछा था, रणवीर जी से पूछा था कि इसमें जो सबूत है वो क्या हो सकते थे और जो स्टेटमेंट है। ये कुछ कानून हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है और इवन जीएसटी में प्रोविजंस ऐसे हैं। तो इन कानूनों में दिया गया स्टेटमेंट, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो अपने आप में एक साक्ष्य है। ओके। उसको सिद्ध करने के लिए, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको सिद्ध करने के लिए एनसीबी को मेहनत करने की जरूरत। अच्छा, ओके। यानी कि कोर्ट में बाद में बाकी कानूनों की तरह अक्यूज्ड मुकर नहीं सकता कि मुझसे दबाव में ये बयान लिया गया। करेक्ट। ओके। जैसे आईपीसी में कोई अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है और वो कहता था पुलिस ने दबाव में लिखवा लिया स्टेटमेंट, तो उसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। राइट। यहां इस कानून में, इन धाराओं में जो स्टेटमेंट लिया जाएगा, उन धाराओं में लिए गए स्टेटमेंट की इतनी सेंसिटिविटी है कि वो अपने आप में एक एक्सक्लूसिव एविडेंस का काम करेगा। अच्छा, क्या रमाकांत जी ये भी संभावना है कि जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन एनसीबी ना लगाए? ये भी एक संभावना है क्या? वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसा होता तो अरेस्ट नहीं करती। ओके। और क्योंकि ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं? क्योंकि ये नॉन बेलेबल धारा है। ओके, ऑल राइट। ओके, रमाकांत जी हाथ में आ जाता है। रमाकांत जी, आप सहमत हैं क्या? रणवीर जी कह रहे हैं कि अगर मुंबई पुलिस पहले जांच करती और वो सारे एंगल तलाश लेती तो ड्रग एंगल बहुत पहले आ जाता सामने। ऐसा है जी, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। रणवीर जी ने ये बात कही, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि प्रामा फेसाई हमारे पास कोई ऐसा चीज देखने को नहीं मिली कि महाराष्ट्र पुलिस ने कोई काम गलत किया हो। तो रणवीर जी कह सकते हैं क्योंकि वो टेलीविजन पे देख के कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कागजों को देख के कुछ कहा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानना ज्यादा उचित समझूंगा। रणवीर जी की बात टेलीविजन पे बेस्ड एविडेंस के आधार पे अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उससे मैं असहमति अभिव्यक्त करना चाहूंगा। ओके, ऑल राइट। विक्रम सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? मैं खूब सुन पा रहा हूं। मेरा बस यही अभिमत है, मैं निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो किया है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतना संतुष्ट होती मुंबई की तफ्तीश से तो कहते आपने तो इतनी अच्छी तफ्तीश के आगे भी आप कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तफ्तीश आज से लेकर सीबीआई को दी जा रही है, तो एक्शन को देखें और एक्शन यही है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और इसलिए अगर मुंबई पुलिस ने कोई ऐसा पदमशी वाला काम किया होता तो जरूर सुप्रीम कोर्ट संस्तुति करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीश उनसे लेकर के सीबीआई को दिया ही इसीलिए है। कुछ भले ही उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए उसको अंकित नहीं किया, लेकिन अगर तफ्तीश वहां चली गई तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन थे। और मैं रणवीर शर्मा जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसे हिंदुस्तान में कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट मैंने नहीं देखी जो 65 दिन तक चले महाभारत की तरह। ये फिशिंग एक्सपीडिशन था या तफ्तीश थी? अच्छा विक्रम जी, एक चीज और कहिएगा। जैसे रमाकांत जी बता रहे थे कि अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांग रही है रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती हो सकता है आज रात को उनको सीधे जेल भेज दिया जाए। आपको भी यही लग रहा है? इस एनडीपीएस एक्ट में यही होता है? एनडीपीएस एक्ट में अगर गंभीर आरोप हैं और अकाट्य साक्ष्य है तो जेल ही जाता है। और महिलाओं के रिमांड पे
बहुत कम मिसालें होंगी। रणबीर शर्मा जी आपको बताएंगे, हम लोग बड़ा परहेज करते हैं महिलाओं की रिमांड और कस्टडी रिमांड लेने पे, इसलिए होता यही है जितना पूछना पूछ करके इनको बाइज्जत जेल के सलाखों के पीछे कर दे। ये कौन बदनामी लेगा कि इनको अपने पास रखे, उसके बाद 4 आरोप और लग जाए जिन्होंने कस्टडी में लिया है। ओके रमाकांत जी, अब बताइए, विक्रम सिंह जी भी यही कह रहे हैं जो रणबीर जी कह रहे हैं कि अगर मुंबई पुलिस पहले ढंग से जांच करती और सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट होता तो ये सीबीआई को देता ही नहीं केस। इसका मतलब मुंबई पुलिस ने ढंग से नहीं किया ना। देखिए विक्रम सिंह जी आदरणीय है, सम्माननीय है, उनकी बात काटने का दुस्साहस तो मैं नहीं करूंगा। हालांकि अपनी बात ये जरूर कहूंगा कि सीबीआई की जांच जो दी गई वो बिहार पुलिस के जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो जांच दी गई। महाराष्ट्र पुलिस की जांच सीबीआई को नहीं दी गई। ये एक बहुत सिंपल सा टेक्निकल एस्पेक्ट था और यहां रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा कि साहब ये जांच सीबीआई से करानी चाहिए। रिया चक्रवर्ती का अपना स्टेटमेंट था। मैं रिया की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं रिया के लिए कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है या गलत है, पर ये जरूर कह रहा हूं कि हमको निष्पक्ष होकर चीजों की जांच करनी चाहिए। और पुलिस, जहां तक बात करें, मुंबई पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है और मुंबई पुलिस के इंस्टीट्यूशन पे उंगली उठाने की जगह अगर हम कहें कि ये जांच अधिकारी ने ठीक नहीं कहा, और रणवीर जी की एक बात से बहुत अच्छे से सहमत हूं मैं कि आज तक पुलिस रिफॉर्म्स लाने का साहस कोई भी सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस वो तो एक मुद्दा है ही रमाकांत जी, वो तो एक मुद्दा है ही। एक चीज और बताइएगा जरा विक्रम सिंह जी अगर, अच्छा हाँ रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रमाकांत जी। सर, जेल की सलाखों की अपराधों की बात तो हम करते हैं। रिया चक्रवर्ती का अपराध मात्र इतना है कि उसने वो ड्रग कंज्यूम की, अपने साथियों के साथ शेयर की। ये सारे पुलिस अधिकारी उस वक्त कहां पर होते हैं जब ये ड्रग बिक रही होती है, जब ये बॉर्डर से स्मगल होके हिंदुस्तान की हर गली मोहल्ले चौराहे पे मिल रही होती है, तो ड्रग पेडलर तक ही इनकी इन्वेस्टिगेशन रहती है। वो ड्रग माफिया कहां होता है, उस ड्रग माफिया के बारे में बात करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी सामने नहीं होता। कितने लोग सामने दिखते हैं। आज रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने एक पॉन को लिया, उसे उठाया, बंद कर दिया, उसके बारे में हम कह रहे हैं साहब उसको बड़ा अपराध बोध होगा। अरे अपराधी हम हैं, मैं हूं, आप हैं और वो सब लोग हैं जो इस प्रक्रिया में जी रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप पुलिस अधिकारी होते हुए भी ये ड्रग माफिया को रोकने में अक्षम है, स्वतंत्रता से लेके आज तक। बताइए रणवीर जी। नोएडा के, दिल्ली के, मुंबई के हर चौराहे पर ड्रग बिक रही है, आप उसका क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि एनसीबी है। कौन सी एनसीबी की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े तमगे लगा लिए कि 50 ग्राम ड्रग के केस पकड़ लिया। ये कौन से न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम? बताइए रणबीर जी जवाब दीजिए। प्लीज बोलिए, सवाल बोलिए। अरे रमाकांत जी कह रहे हैं बड़े बड़े पुलिस अफसर ये ड्रग्स, जितने भी ड्रग के नेटवर्क हैं, विदेश से आती है, कोने कोने में बिक्री है, उसको तो तोड़ नहीं पाते हैं, अपने इलाके में भी नहीं तोड़ पाते हैं जहां पर तैनात होते हैं। और अब बताइए, रिया चक्रवर्ती कंजम्पशन के लिए ड्रग खरीद रही थी, उसकी गिरफ्तारी को इंसाफ बता रहे हैं। ओके, रमाकांत जी एक चीज और बताइएगा जरा मुझे। रमाकांत जी मुझे ये भी बताइएगा, आमतौर पर जो ऐशो आराम की जिंदगी के आदी इस तरह के लोग होते हैं, मैं रिया की बात कर रहा हूं, मान लीजिए अगर आज जेल जाना पड़ता है तो किस तरह की शिकायतें शुरू के दिनों में आप सुनते हैं? क्योंकि आपके क्लाइंट्स भी होंगे, आपने केसेस डील किए होंगे ऐसे। किस तरह की शिकायतें शुरुआती दिनों में वो करते हैं कि घर का खाना मंगवा दीजिए या कुछ टीवी लगवा दीजिए, कुछ ऐसा होता है क्या? ये बड़े लोगों की बड़ी बातें और बड़े नखरे होते हैं जो जेल में जाके 48 घंटे में ठीक हो जाते हैं। जेल होती है, स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। बट अगर हम रिया चक्रवर्ती की बात करें तो शायद उन्हें सुकून होगा कि सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया ने जिस तरीके से उनके साथ जो भी न्याय किया है, कम से कम वो खबरें देखने से वो जरूर वंचित रहेंगी। ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज 24 पर फौरन लौट रहे हैं।
न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं। रिया चक्रवर्ती को, जो कि एक्ट्रेस हैं और सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, उनको एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है ड्रग्स के मामले में। और शाम 7:30 बजे, अब से करीब 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे 40 मिनट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस की विशेष अदालत में पेशी होगी। और हमारे सूत्रों ने हमें यह बताया कि एनसीबी कस्टडी नहीं मांगेगी रिया की, जिसके बाद संभावना यही है कि रिया को जेल भेज दिया जाए। मैं ये पूछ रहा था आपसे रणबीर जी, जेल में किस किस तरह की बातें होती हैं जो आमतौर पर ऐशो आराम में जो लोग रहकर आते हैं उसकी शिकायत करते हैं आमतौर पर लोग? आप जेल, सवाल जेल के बारे में है ना? हेलो जी हाँ, जेल के बारे में पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने पहले बताया था, जेल बनी ही रिग्रेट करने के लिए। जेल का नाम इसीलिए जेल रखा है कि आपकी बाहर की दुनिया से सारा कट ऑफ, घर परिवार रिश्तेदार टेलीफोन सब कट ऑफ। लेकिन जो शिकायत वाली आप बात करो, मैंने कहा कि हम हर जगह गलत लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में गलत होते हैं। नहीं रणबीर जी, नहीं, मैं ये पूछ रहा था, आमतौर पर आपने देखा होगा ना अपने कार्यकाल में, आमतौर पर जब ये बड़े लोग या ऐशो आराम वाले लोग जेल में जाते हैं, जेलरों के खिलाफ, हाँ, जो जेलर वहां नशा करवाते हैं, मोबाइल देते हैं, उनको ढेर सारी फैसिलिटी सुविधाएं देते हैं, हमने उनके खिलाफ बहुत ठोक की कार्रवाई की है। लेकिन सभी जेलर ऐसे नहीं होते, या सारा स्टाफ गंदा नहीं होता। एक मछली गंदी जरूर होती है और सारे तालाब को गंदा करती है। ओके, मानता हूं इसी वजह से वहां शिकायत भी आती है। ओके, कि वहां हर बात के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तेरे को मुलाकात करा दूंगा, मुलाकात के बाद खाना दिलवा दूंगा। ओके, मैं समझ रहा हूं रणबीर जी, मैं समझ रहा हूं रणबीर जी, मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप आरोप ये लगा रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती पर नरम थी, आप आरोप ये लगा रहे हैं हो सकता है जेल में रिया चक्रवर्ती को सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया की बहुत पैनी नजर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल लेकिन न्यूज 24 पर आने के लिए। रमाकांत जी आपका, रणबीर जी और विक्रम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज 24।